वन स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एआरओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि ये हम टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने तत्सम तद्भव से संबंधित पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर अभी तक आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय अब कम बचा हुआ है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अट्टालिका होगा। ऑप्शन सी बर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? तो अखरोट का तत्सम रूप होगा ऑप्शन बी अछोट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौना का तत्सम क्या है? बौना का तत्सम क्या होगा? तो बौना का जो तत्सम होगा वह होगा वामन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वामन। बौना का तत्सम शब्द होगा वामन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ये यहाँ पे वपन दिया हुआ है, तो बोना बोना का जो तत्सम होगा वह होगा वपन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप है? इसमें से कौन सा तत्सम रूप है? तो अंधकार जो है यह तत्सम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है ये पूछा है यहाँ पे। तो आद्रक का जो अदरक का गीला दिया हुआ है ये गलत है। अदरक का होगा अदरक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत सुमेलित है। बाकी आदित्यवार का इतवार, उद्गलन का उगलना और उद्घाटन का उघाड़ना बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा इसमें से तत्सम शब्द नहीं है ये पूछ रहा है। तो प्यास जो है यह तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा पिपासा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊन का तत्सम रूप होगा। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऊन का जो तत्सम रूप होगा ऑप्शन डी ऊण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा काष्ठगृह। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम कौन सा शब्द है? तो कर्तन जो है ऑप्शन बी काटना का तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो कारण जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी लोहा का होगा लौह और तत्सम, बंदर का होगा वानर और दूध का होगा दूध तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर शब्द का तत्सम रूप होगा। गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? तो गोबर का जो तत्सम रूप होगा ऑप्शन बी गोमय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चना शब्द का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी चड़क होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप है। चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी चतवाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ का तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होगा ऑप्शन डी धृष्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टकसाल शब्द का तत्सम रूप है। टकसाल का तत्सम रूप क्या है? तो टकसाल का तत्सम होगा टंकसाला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीठ शब्द का तत्सम रूप होगा। दीठ का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा दृष्टि। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम शब्द क्या है? तो दिवर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दिवर। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती शब्द का तत्सम शब्द है। धरती का तत्सम शब्द क्या है? तो धरती का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन सी धरित्री। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है? तो पवन जो है वह तत्सम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन बी अधर जो है यह तद्भव नहीं है। बाकी दांत, कान, आँख ये तद्भव हैं।
तो दांत का जो तत्सम होगा वह दंत होगा, कान का तत्सम होगा कर्ण, और आँख का तत्सम होगा अक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शलाका शब्द का तद्भव रूप है। शलाका का तद्भव क्या होगा? तो शलाका का तद्भव होगा सलाई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो अगम जो है यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप होगा। अकार्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी अकाज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो आकाश का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए आसमान। नेक्स्ट प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग का तत्सम क्या होगा? तो पर्यंक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तत्सम रूप है। तत्सम रूप कौन सा है इसमें से? तो पाद जो है यह तत्सम रूप होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पत्थर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो प्रस्तर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोखर शब्द का तत्सम रूप है। पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्कर। नेक्स्ट प्रश्न है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भतीजा का, तो भतीजा का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा ऑप्शन बी भ्रातृज। नेक्स्ट प्रश्न है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो यह होगा ऑप्शन सी इक्षु। नेक्स्ट प्रश्न है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित का क्या होगा? तो किंचित का होगा कुछ तद्भव रूप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो केवट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोष्ठ का तद्भव रूप होगा। तो कोष्ठ का तद्भव रूप होगा ऑप्शन डी कमरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द होगा ऑप्शन डी घर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे मुख जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी मृक्षण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विभूति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे यमुना जो है यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा जमुना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेत का तत्सम रूप होगा। बेत का तत्सम रूप क्या होगा? तो बेत्र होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो डाकिनी जो है यह तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वह होगा डायन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है? तो खुद जो तद्भव है यह तद्भव नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा इसमें से तद्भव है? तो ऑप्शन डी तीन जो है यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा तृतीय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है? तो दीपावली जो है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है वह होता है दिवाली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10। 10 जो है यह तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा श्रृंगाटक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शीर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ससुर का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका जो तत्सम रूप होगा ऑप्शन सी ससुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सियार का तत्सम क्या है? सियार का तत्सम क्या है? तो सियार का जो तत्सम होगा वह होगा श्रृंगार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल।
तो निडर जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा निर्भय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। प्यासा जो है यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है, कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन डी पंजीरी जो है यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? तो पक्ष का जो तद्भव रूप होगा यह होगा पंख। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का तद्भव शब्द है तो यह है पिया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द है, कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन बी मनई जो है यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा इसमें से तद्भव है? तो मंजीर जो है यह तद्भव है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा एक तद्भव नहीं है? तो राजा जो है यह तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो विसरना जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा विस्मृत। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म गलत है, कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है? तो प्रिय का प्रिया नहीं होता है, पिया होता है। प्रिय का जो तद्भव होगा वह होगा पिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से तत्सम तद्भव शब्द का एक युग्म अशुद्ध है, वह है, कौन सा युग्म यहाँ पे अशुद्ध है? तो ईख का एक खुद दिया हुआ है, ये गलत है क्योंकि ईख का इच्छु होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है और अशुद्ध ही पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये रहे 60 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी बताइएगा, और अगर कम सही हो रहे हैं तो रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो स्कोर अच्छा करेंगे। पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।